Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study about cell membrane. As you can see here, this is an animal cell. The oval shaped animal cells. इसके अंदर आपको जो है बाहर एक डार्क ब्राउन कलर की जो है एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और उसके अंदर आपको डिफरेंट कलर के ऑर्गेनेलीज, ये कलरफुल व्यू बेसिकली इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसके अंदर कितनी सारी ऑर्गेनेलीज यानी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं। हर चीज़ का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना नाम है और अपना काम है। ठीक है, सेंट्रियोल है, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल। इसके बारे में डिटेल ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज हमने डिटेल में इस चैप्टर में कवर करने हैं। ये था आपका एनिमल सेल। नाउ सिर्फ एक और चीज़ बता दूं कि अब एनिमल सेल में आपको कहीं पे भी सेल वॉल नज़र नहीं आई। सेल वॉल हमारा जो पिछला टॉपिक था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन डार्क ब्राउन कलर की आउटर लेयर है और आज हम यही पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक और दफ़ा आपको एक एनिमल सेल्स के साथ साथ प्लांट सेल्स भी जो है वो शो कर रही हूँ। Here this is a plant cell. Plant cell has a rectangular shape. ठीक है, क्योंकि आपका जो है प्लांट ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं इसीलिए आपको ग्रीन कलर से जो है वो शो किया गया है, वरना ये कलर आपको ग्रीन प्लांट्स का नहीं मिलता सेल के अंदर। वो कलरलेस भी हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंट कलर, जैसे ये ऑरेंज सा, ये हल्का सा ब्राउनिश है, ये लाइट ग्रीन कलर है, ये डार्क ग्रीन कलर है, ये पिंकिश कलर है, ये आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। इसके अंदर भी ये सारी की सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन जो अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनेली पढ़ी है वो क्या है, ये देखिए सेल वॉल, ये डार्क ग्रीन कलर की और अंदर एक ब्लैक सी लाइन है तो ये सारी की सारी लेयर्स ना, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज कैसी हैं, क्या इनका क्या फ़ंक्शन है, क्या काम है, ये हम अपने जो है वो अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह रोज़ देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का। और टॉपिक इज़ सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑन पेज नंबर 57। सबसे पहले आते हैं इसकी प्रेजेंस की तरफ, यानी ये मौजूद किस किस सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में मौजूद होता है। आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन, पतली, इलास्टिक, लचकदार कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म या कवर द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन वो चीज़ है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन, यानी सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है। प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इन प्लांट्स सेल मेम्ब्रेन इज़ इनसाइड द सेल वॉल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सबसे आउटर लेयर हमारी कौन सी है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट इज एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि ये हमारे एनिमल्स के अंदर सेल वॉल तो है ही नहीं ना, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी एनिमल्स के अंदर, हमारी खुद सेल मेम्ब्रेन है। नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट फंक्शंस जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपने अपनी कॉपी पे भी लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, या आपकी बुक में हेडिंग्स बनी हुई होंगी, वहाँ से आपने देखनी है। हेडिंग्स जो है वो आपके पास 4 ही हैं, चारों की चारों हेडिंग्स आप अपनी कॉपी पे फंक्शंस की हेडिंग देकर ऐसे ही बनाएंगी जैसे मैंने बनाई हुई हैं। फर्स्ट फंक्शन सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल मतलब, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब अलाउ करना। Cell wall allows some chemicals to pass through it while block others. For example, this is a cell wall. अब फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये एक फूड मॉलिक्यूल है, ये छोटा सा वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाटर का मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन से परमिएबल है, यानी इजीली पास हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए अंदर आ गया, लेकिन इस फूड के मॉलिक्यूल को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो दिस इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल, कि सेल वॉल अपनी मर्ज़ी से जो अंदर चीज़ चाहिए होगी, जो कैपेबिलिटी होगी इसकी, उसके मुताबिक चीज़ अंदर भेजेगा या बाहर निकालेगा। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को ब्लॉक कर देगा, वरना सेल को नुकसान हो सकता है। मेंटेनेंस, सेल वॉल मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल अंदर इतने सारे ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, तो उनकी मेंटेनेंस भी तो करनी है कि आउटसाइड जो है वो एनवायरनमेंट उसको हार्म ना करे, इसलिए हमारी सेल वॉल जो है वो मेंटेन भी करती है। उसके बाद सेंस केमिकल मैसेजेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है और यहाँ पर एक और सेल आ गया। अब इस सेल ने इस सेल के साथ जो है वो फ्यूज़ करना है, यानी जुड़ना है, ज्वाइन करना है। कैसे करेगा, ये अपने कुछ केमिकल्स
रिलीज़ करेगा ये वाला सेल, क्योंकि इसने उसके पास जाना है। ये वाला सेल इन केमिकल्स को सेंस करेगा, यानी फॉर एग्जांपल इसने मैसेज भेजा है और ये उस मैसेज को रिसीव करेगा और पढ़ेगा, ठीक है, रीड करेगा, और फिर उसको रिप्लाई देगा कि हाँ भाई तुम अब मेरे करीब आ जाओ और फ्यूज़ कर लो मेरे साथ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, दे सेंस केमिकल मैसेजेस। सेंस केमिकल मैसेजेस, SMS लिखने का मकसद ये है कि आपको ये समझ आए, जैसे हम लोग अपने मोबाइल वगैरह पे मैसेज भेजते हैं और हमें रिप्लाई आता है, सिमिलरली दो सेल्स अपने दरमियान केमिकल्स भेजते हैं और उसके दरमियान सिग्नलिंग के ज़रिए सेंस करते हैं किसी भी मैसेज को। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, दे आइडेंटिफाई अदर सेल्स। अब इस सेल ने अपने केमिकल्स रिलीज़ किए और इस सेल ने इसको सेंस किया। केमिकल रिलीज़ करने की वजह से इस सेल ने इसको आइडेंटिफाई किया, तो दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफाई किया किसने, ये आउटर सेल वॉल ने। अंदर आपके केमिकल्स नहीं जा सकते जब तक आपकी ये बाहर वाली जो झिल्ली है या लेयर है सेल वॉल, इसको सेंस ना कर ले। फंक्शंस हो गए कंप्लीट। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों चीज़ों से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मतलब लिक्विड, मोज़ेक मतलब रैंडम, RANDOM, रैंडम मतलब बिखरा हुआ। फ्लूइड जिसके अंदर पानी हो, मॉडल ये वो मॉडल है जिसके अंदर फ्लूइड बिखरा हुआ होता है। अब इस मॉडल को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके सामने हैं। लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर का क्या, लिपिड का मतलब तो हमें पता है चर्बी, बाय मीन 2, लेयर मतलब कोई भी लेयर, कोई भी झिल्ली। नेक्स्ट प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ये ऊपर वाली चीज़ रिपीट हो रही है कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, लिपिड बायलेयर, कि लिपिड की जो है वो 2 लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये 2 लेयर्स क्या काम करती हैं, उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन मतलब काम। फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी। फ्लूइडिटी मतलब वो पानी या लिक्विड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेंटेन रखती हैं, और इलास्टिसिटी लचक पैदा करती हैं। ये लिपिड, चर्बी आपकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा चर्बी जो है वो चढ़ी हुई है, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी देती है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है? दे आर एम्बेडेड इन लिपिड बाय लेयर। बेसिकली सबसे पहले आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि हम लोगों ने अपने हाथ से बनाया हो, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है कैसा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ब्लैक कलर की गोल गोल आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये लिपिड लेयर है ये वाली, ठीक है, और एक ये लिपिड लेयर है। मैंने कहा था ना लिपिड बाय लेयर है, 2 लिपिड्स की लेयर है, जिसके अंदर ये बड़ी सी, ये क्या है? ये प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके क्या है? प्रोटीन है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो ग्रीन कलर के आपको रिंग से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बायलेयर। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ये जो 2 आपके आर्म से निकले हुए हैं या टांगे से निकली हुई हैं, तो ये लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है। ये एक हेड होता है और ये टेल्स होती हैं 2, ये एक लिपिड है। तो ये देखें, ये एक लिपिड की लेयर ये और एक लिपिड की लेयर ये, जिसके बीच में प्रोटीन जो है वो धंसे हुए हैं, यानी अंदर जो है वो सबमर्ज हुए हुए हैं। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। क्यों मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर या फंक्शन बताती हूँ। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दोबारा आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की तरफ दोबारा वापस आ गए हैं। लिपिड बाय लेयर है, फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है। प्रोटीन क्या है? एम्बेडेड है लिपिड बाय लेयर के अंदर। मैंने बताया है कि 2 लेयर्स है, उसके दरमियान ये सबमर्ज हुई हुई है आपकी प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स अब 2 तरह की हैं, देखें, प्रोटीन के साथ भी और लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट मिक्स होती है, मिक्सिंग हुई हुई है। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिक्स होगी तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स होती हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है? यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल, अब मैंने आपको वो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स बताए थे, इस तरह के रिंग से स्ट्रक्चर, वो क्यों अल्लाह ताला ने हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन में रखे हैं? वो इसलिए रखे हैं ताकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ ना जाए, ठीक है, इंटैक्ट रहे, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है।
नाउ दिस इज़ द डायग्राम। आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बनी हुई है, ये सिंपलेस्ट डायग्राम है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। काइंडली इसे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन तो चलें आपका फंक्शंस का है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है बनाना आ जाए, क्योंकि आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बोर्ड में आता है। अगला आपका एक टेबल है जो कि आपके टॉपिक के साथ दिया हुआ है, वो मैं यहीं पर लिख चुकी हूँ। डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स, ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, दिस डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। अब इन सब की भी तो आउटर लेयर्स है ना, इन सब के ऊपर भी तो आखिरी लेयर जो है वो चढ़ी हुई है, झिल्ली चढ़ी हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है, अब इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये आउटर, ये वाली सेल मेम्ब्रेन कौन सी है। ओनली आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ ये वाली, ये बाहर वाली सेल, इस वाले को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो अंदर वाली है उनको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक होता है ख़त्म। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन 1 बनता है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और इसके साथ साथ ये पूरा टॉपिक रिवाइज़ करेंगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।